हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड के लिए आप उत्तर लेखन कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, जिससे आपके मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाएं कि आपका सिलेक्शन तो तय ही हो जाए इस पूरे के पूरे जर्नी में। सिलेक्शन इन द सेंस मैं कह रहा हूं कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए, है ना। सीयूईटी की आप प्रिपरेशन अगर करना चाहे या आप अपने बोर्ड्स के बाद कुछ और भी करना चाहते हैं बट बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो किस तरीके की आपकी लेखन शैली होनी चाहिए उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले तो जब भी आप आंसर लिखो तो मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी कोई भी जब आप क्वेश्चन देखो कम से कम उसे 3 बार पढ़ो। 3 बार क्वेश्चन को पढ़ो, अगर आता भी है ना तब भी पढ़ो। 3 बार पढ़ो, हर एक चीज क्लियर हो जाती है अगर आप 3 बार पढ़ लोगे। और ये कब होगा? जब आप अपने माइंड को समझाओगे कि भाई मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, एक बार मेरे को 3 बार पढ़ना ही पढ़ना है, अगर मेरे को आ भी गया है तब भी 3 बार पढ़ना है। जब आप पढ़ लोगे उसके बाद उत्तर लिखने से पहले 2 बार ध्यान से पढ़ें, ताकि आपको यह समझ आ सके कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, क्या व्याख्या चाहिए, कारण पूछे गए हैं, तुलना करनी है। क्योंकि हर एक तरीके का क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका आंसर भी अलग तरीके से जाता है। अगर तुलना करनी है तो आप कंपैरिजन करेंगे, बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर उत्तर लिखेंगे। अगर आपसे अंतर पूछा है तब भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपसे मानचित्र बनाने के लिए कहा है तब आप मानचित्र बनाएंगे। तो अलग अलग तरीके होते हैं किसी को भी करने के। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चलें आगे। फिर है आपका उत्तर की संरचना, स्ट्रक्चर बनाना है उत्तर का। स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? मैं हमेशा एक ही चीज अपनी क्लास में बोलता हूं, स्ट्रक्चर होता है उत्तर का आईबीसी फॉर्मेट में, है ना। आईबीसी फॉर्मेट क्या है भाई? ये आईबीसी फॉर्मेट कुछ ऐसा समझो कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, भूमिका, ढांचा, निष्कर्ष, इस आधार पर आपको अपना एक उत्तर लिखना पड़ता है। जैसे कि मान लो आपसे पूछा मौलिक अधिकार क्या है, इससे इसका क्या महत्व है, तो आप क्या करोगे? पहले भूमिका लिखोगे। भूमिका में क्या दिखाओगे कि मौलिक अधिकार जो है वो आपके भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में दे रखे हैं? आपके 12 से 35 अनुच्छेद तक जाते हैं मौलिक अधिकार, है ना। आपने भूमिका में ये दिखा दिया। ढांचे में क्या दिखाओगे? उनका महत्व पूछा गया है, तो महत्व डाल के दिखाओ कि मौलिक अधिकार राजनीतिक समानता स्थापित करने पर जोर देते हैं, व्यक्तियों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं, समानता स्थापित करने की बात करते हैं। तो वो बता दिया। निष्कर्ष में क्या बताओगे कि क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन जीने के लिए, इसलिए मौलिक अधिकारों का अभिप्राय आज के वर्तमान युग में बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। ऐसे करके आंसर देते हैं आपका। तो आई बी सी, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में आपको अपना आंसर लिखना है इस तरीके से। ये तो यूपीएससी के लेवल का आंसर है, मैं तब भी इसको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वहां भी आंसर ऐसे ही लिखे जाते हैं। आंसर जितना सिंपल सटीक होगा, जो पूछा गया है वही बताओगे, उतने ही जल्दी मार्क्स मिल जाएंगे। अगर एग्जामिनर को घुमाने बैठ गए ना, तो एग्जामिनर जब आएगा अपने आपको घुमाने पे, वो कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज होती है। फिर आपकी आती है राइटिंग। देखो, बहुत से बच्चे ना गलत समझ बैठते हैं। आंसर राइटिंग और राइटिंग में फर्क है। आंसर राइटिंग है आपकी कला, राइटिंग है आपकी किस तरीके की आप राइटिंग लिख रहे हो। तो जाहिर सी बात है, साफ सुथरा लिखोगे तो टीचर का मन खुश और वैसे ही हो जाता है ना। टीचर और ज्यादा नंबर दे देगा थोड़े से। तो साफ सुथरा लिखने को सभी कहते हैं। तो अक्षर स्पष्ट और सुंदर लिखे हों तो टीचर का मनोबल बढ़ता है कि यार इस बच्चे को मार्क्स देने चाहिए। एक बार तो मैं बताता हूं, मेरी क्योंकि राइटिंग थोड़ी बढ़िया थी, तो एक बार मैं फ्लो में शुरुआत के मेरे को आंसर्स पता थे, लास्ट का आंसर नहीं पता था, तो लास्ट में मैं ऐसे ही बना के लिखाया। तो मेरे टीचर थे हिंदी के, भीमसेन अग्रवाल। तो उन्होंने स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करा और एंड तक वो क्वेश्चन देखते गए और उन्हें इतना बढ़िया लगा, एंड वाले को बिना देखे ही नंबर दे दिया। मैंने फिर जाके पूछा, मैंने कहा सर आपने बिना देखे ना, कि अच्छा ये गलत लिखा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैं राइटिंग में और आपकी शैली, जो उत्तर लेखन की शैली थी, वो इसमें इस कदर गुम हो गए थे वो कि उन्होंने पता ही नहीं लगा, है ना। तो ये चीज होते हैं। काले या नीले पेन का प्रयोग करें, मतलब यार देखो, वो तो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा पेन यूज करने के लिए बोला है ना। उत्तर पुस्तिका पर मार्जिन बनाएं। मार्जिन कैसे बनते हैं भाई? मार्जिन बनाने लेना चाहिए। अगर आपका बोर्ड की शीट ऐसी आती है तो एक स्केल लो और उसे ऐसे खींच दो और यहां से आंसर अपना स्टार्ट करो। यहां पे उत्तर लिख दो, उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। कीवर्ड्स लिखो, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो। कभी कभी जो मुख्य शब्द होते हैं ना, हम उन्हें अंडरलाइन नहीं करते हैं, वही हमारी गलती हो जाती है। तो हमें क्या करना है? कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके की राइटिंग अगर लिखी जाएगी तो भाई मार्क्स मिलने की ज्यादा संभावना होती है। फिर पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग करो। अब देखो, मैंने वही चीज बताई है अपने कई सेशंस में कि
जब आप पैराग्राफ में लिखते हो तो टीचर बोर हो जाता है कि यार क्या कहानी लिखा है, मैंने तो कहानी पूछी नहीं, मैंने तो बस पूछा है मौलिक अधिकार उसके महत्व, क्या कहानी लिख रहे हो उसमें। मौलिक अधिकार 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 पॉइंट डाल के आओ महत्व में, एक बॉडी बनाओ, एक कंक्लूजन, बस 7 के 7 मार्क्स आपके डन, आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बुलेट पॉइंट्स में राइट करना है जब भी पॉसिबल हो, उदाहरण तथ्य सभी शामिल कर देने हैं, एग्जाम्पल ऐड करो, फैक्ट ऐड करो जो आपको आपके आंसर के लिए पीछे से बैक करे। जैसे कि मान लो आपने, उन्होंने पूछा समानता का अधिकार, तो आप लिखो ना समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जाता है। जब ऐसा लिखोगे तो टीचर को पता होगा कि आपको पता है आप क्या लिख रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, आपका भी मनोबल बढ़ता है अपने आंसर में अच्छे नंबर पाने को, टीचर का भी ज्यादा ये रहता है कि वो ज्यादा मार्क्स दे आपको, ठीक है ना। और अपने आंसर को यही डेट एग्जाम्पल से करना है बैक, इस तरीके से आप देख सकते हो जब आप बनाएंगे आंसर। तो अब क्या है, डायग्राम का यूज करें, मैप का यूज करें, जितने आप डायग्राम मैप का यूज करेंगे तो उतना ही बढ़िया रहेगा। जैसे सांची का स्तूप होता है एक, सांची का स्तूप का आपका इतिहास में क्वेश्चन पूछा गया, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना है आपको, एक मैप बना दो, मतलब सांची का स्तूप ही दिखा दो, यहाँ पे ये रहा सांची का स्तूप, बात ही खत्म। ये ऋषत्री, हर्मिका, स्तूप, गुंबद, प्रदक्षिणा पथ, तोरण द्वार, वेदिका, सारा चीज दिखा दिया, यहाँ पे 1 मार्क्स और मिल जाएगा अलग से, है ना। तो ये चीज होती है। तो इस तरीके से आप उत्तर लेखन कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज भी पूरी डिटेल में सीखनी है तो आप आ सकते हैं सीयूईटी हिंदी महापैक जो है आपका 4499 में, इस दिवाली पे आपको ऑफर मिल रहा है। और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाके कोड लगा लेना है बस, कौन सा, AS लाइव, जिससे आपको ये जो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे और ये जो उत्तर लेखन की जो शैली है इसको सीखने के लिए आप मेरे से जुड़ जाएंगे और मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल में हर एक चीज। लाइव बैच भी है जो कि 2999 का है, इस दिवाली सबसे कम ऑफर पे मिल रहा है, ये सबसे मतलब बढ़िया ऑफर पे मिल रहा है, कम ऑफर पे नहीं, सबसे बढ़िया ऑफर मिल रहा है ये, है ना। और इसके साथ साथ अड्डा आपको इस बार का अश्योर्ड, अड्डा अश्योर्ड लेके आया है इस बार। अड्डा अश्योर्ड का मतलब है कि सिलेक्शन का वादा हम आपको दे रहे हैं, आपको हम सिलेक्शन का वादा दे रहे हैं कि आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता किसी अच्छे कॉलेज में तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, है ना। तो जिस बच्चे का अगर बाय एनी चांस कभी खुदा ना खास्ता क्या होता है कि उसका नाम नहीं आता अच्छे कॉलेज में और वो चाहता है कि वो दोबारा सीयूईटी दे, तो आपका जो ये महापैक है, जो लाइव बैचेस का पैक है, ये आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा आगे की तरफ। और दिवाली है और इस बार आपको कोई बेनिफिट ना मिले, कोई गिफ्ट ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही आप ये बैच परचेज कर लेंगे तो एक स्पिन व्हील आपके पास ऐसा आएगा, आपको टिक करना है, वो घूमेगा और उसके बाद आपको वहां पर पूरा का पूरा फीस भी रिफंड हो सकती है, ई बुक भी मिल सकती है, डिजिटल वॉच भी मिल सकती है और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल सकती है और फ्री बुक भी मिल सकती है। सोने पे सुहागा, तो वही चीज है। तो जाओ जल्दी से जाके एनरोल कर लो और जुड़ जाओ हमारे साथ आपकी इस जर्नी में, जहां पे हम लगे पड़े हैं आपको आपका बेस्ट कॉलेज दिलवाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, मैं लेता हूं आपसे विदा, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।